हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 एग्जाम के लिए और एसएससी सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्टडी जीके के क्विज लेके फिर से आ गए हैं। तो आज क्वेश्चनों की संख्या हो जाएगी कम, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत में बड़ा दिक्कत चल रहा है दोस्तों। सही से क्लास भी अटेंड करने में, बोलने में बड़ी परेशानी हो रही है। बुखार उखार का सीजन चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा मैनेज करेंगे, क्वेश्चनों की संख्या कम आ रही है। और इसके साथ साथ स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि नया चैनल बन के तैयार हो गया है। अब जल्दी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आप बिहार ट्रिपल एससी का जो इंटर लेवल की वैकेंसी निकली है, इसके साथ साथ यूपीपी कांस्टेबल की और बिहार पुलिस कांस्टेबल की इस चैनल पर तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो जो लोग भी चाहिए नया चैनल, वो हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनों पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू में कि सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। अब यहाँ सबसे अधिक डाकघर की बात हो रही है मित्रों। तो सबसे अधिक जो डाकघर हैं वो आपके भारत देश में है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प ए हो जाएगा। अच्छा, डाकघर से याद आया, भारत में डाक का विकास या डाक जो व्यवस्था है, ये तो बहुत पहले से आ रही है, लेकिन लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह जो व्यवस्था है बहुत ही सुचारू रूप से चालू हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है मित्रों। अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय है वो आपके लंदन में है, ठीक है। कहाँ पे है? लंदन में। लंदन कहाँ है दोस्तों? वही इंग्लैंड वाला लंदन, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो विश्व में पहला परमाणु बिजली घर की जो स्थापना हुआ था वह अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका में हुआ था। तो अमेरिका दे दे या यूएसए दे दे, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा कि विश्व में पहला परमाणु बिजली घर अमेरिका में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पे बात हो रही है, तो वह आपका रूस देश हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर में आपका क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा कि निम्न में से हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। तो सही उत्तर विकल्प डी होगा। अगले नंबर में है कि रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे, ठीक है। रास तनूरा तेल शोधनशाला आपके सऊदी अरेबिया में स्थित है। कहाँ पे? सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब में रास तनूरा तेल शोधनशाला स्थित है। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? विकल्प ए होगा। अगले क्वेश्चन में है कि संसार में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है। अब देखिए यहाँ पे यूरेनियम की बात हो रही है और उत्पादन से क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट करिए इसको भी। तो इसका सबसे, यानी यूरेनियम का सबसे अधिक जो उत्पादक देश है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा देश है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। तो विकल्प यहाँ बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज़ का, यानी किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो मैक्सिको कभी भी आए तो आप क्या कर देंगे? चांदी चांदी कर देंगे, ठीक है। मैक्सिको चांदी, यानी चांदी का ऐसे क्वेश्चन दे दे कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो भी आपका मैक्सिको है। या मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक किसका है, तो आपका चांदी का है। तो सही उत्तर में आपका सी विकल्प सही होगा। अगले क्वेश्चन में है कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है। तो विश्व में सर्वाधिक अगर जो बोले जाने वाली भाषा की बात करेंगे तो वह आपका चीनी है, ठीक है। क्या है? चीनी। तो सही उत्तर में क्या होगा आपका? विकल्प डी होगा कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो आपकी चीनी है। अगले नंबर का क्वेश्चन है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो मित्रों, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करेंगे तो आपका भारत है, ठीक है। देखिए भारत पहले स्थान पे, दूसरे पे चीन, ठीक है, और तीसरे में आपका अमेरिका आता है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। पहले स्थान पे भारत, दूसरे पे चीन और तीसरे पे अमेरिका। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्पादक भी देश है और उपभोक्ता भी देश है, इतना याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। आगे के प्रश्न में है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। इसमें सही सुमेलित युग्म आपको नहीं है, खोजना है, ठीक है। बाकी तीन सही होंगे लेकिन एक इसमें से गलत होगा। और ये जो चीज़ें हैं, ये चारों, यह आपके क्या हैं? जनजातियां हैं, ठीक है।
जैसे नुबा जनजाति का संबंध आपके सूडान से है, बंतू आपके सहारा से है, फुलानी आपके पश्चिमी अफ्रीका और मसाई पूर्वी अफ्रीका। तो इसमें से गलत कौन है? तो इसमें से जो बंतू है ये आपके पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। तो बंतू सहारा में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा, कि जो आपके विकल्प बी में है बंतू, या बंतू का जो बंतू जनजाति है सहारा में पाई जाती है, गलत है। बंतू सहारा में नहीं पाई जाती है। बाकी आपकी नुबा जनजाति सूडान में पाई जाती है, फुलानी आपके पश्चिमी अफ्रीका में, और मसाई जनजाति आपके पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न में देखेंगे कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट की बात कर लेंगे तो यह आपके एशियाई, ठीक है, एशियाई विकास बैंक द्वारा ये जो है, ठीक है, एशियाई विकास बैंक द्वारा क्या किया जाता है, इसकी रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे आपके जो विकल्प में सी विकल्प दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित है। तो विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक की बात यहाँ पे किया जाएगा कृष्णदेव राय की। तो यह आपके तुलुव, ठीक है, तुलुव वंश से संबंधित थे। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी होगा। आगे का प्रश्न है कि 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों 1885 में सभी लोगों को मालूम है आईएनसी की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इसके सबसे पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ विकल्प भारतीय अध्यक्ष की बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। आगे के प्रश्न में कि निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था। तो गदर आंदोलन, देखिए गदर आंदोलन इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट वाले थैले में रख लीजिए। तो निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन की यहाँ पे बात करेंगे तो यह संयुक्त सैन फ्रांसिस्को का नगर, आपने सुना होगा नगर का नाम, वहाँ से ही स्टार्ट हुआ था गदर आंदोलन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही सैन फ्रांसिस्को है। अगर जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका ना दे के सैन फ्रांसिस्को दे तो वो सही हो जाएगा, नहीं है तो अमेरिका सही होगा, ठीक है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। तो मित्रों भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग है वह कहा जाता है, इन विकल्पों में से सही देखेंगे तो गुप्त काल को, ठीक है। गुप्त काल में जो भारत था वो स्वर्ण युग मतलब हर एक क्षेत्र में आगे था, ठीक है। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। आगे का प्रश्न है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। तो महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम क्या था दोस्तों? इसने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की थी। बात करेंगे गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्रीगुप्त था, ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था गुप्त वंश में। अगले क्वेश्चन में है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। देखिए जो हूण थे बहुत ही खतरनाक, इनसे भाई चीन होने वाले सब डरते थे। अब चीन का दीवार आपने देखा होगा, ये चीन का दीवार इन्हीं लोगों के भी डर से बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो हूण थे जब बहुत ही खतरनाक और आतंक मचाने वाले थे, ठीक है। तो इनसे बचाया स्कंदगुप्त ने। हालांकि इसमें ये वीरगति को प्राप्त हुए थे ऐसा लिखा हुआ वर्णन है कहीं कहीं पे। तो हूणों के भारत पर आक्रमण करने से स्कंदगुप्त ने बहुत ही मेहनत करके रोका, ठीक है। तो सही उत्तर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी। तो मित्रों हर्षचरित्र लिखी गई थी आपके बाणभट्ट द्वारा, ठीक है। सही उत्तर में क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा कि हर्षचरित्र जो है यह बाणभट्ट, ये कवि हैं बाणभट्ट जी, जो आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। इनके द्वारा ही हर्ष की जीवनी लिखी गई है जिसका नाम है हर्षचरित्र। आगे का प्रश्न है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो थानेश्वर देखिए पहले जो पुष्यभूति वंश था इसके जो राजधानी थी थानेश्वर थी, लेकिन जब हर्ष आया राजगद्दी पे बैठा तो इसने कन्नौज कर दिया, ठीक है। कन्नौज, थानेश्वर जो आपके हर्ष की राजधानी थी कन्नौज हो गई थानेश्वर से। अगले क्वेश्चन में है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन है। तो दोस्तों मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो धातु है वो आपका तांबा है, ठीक है। सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, न सोना न चांदी न लोहा, सबसे पहले तांबा। सही उत्तर क्या होगा? डी। अगले नंबर में है, अब देखिए संविधान से क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो यह है अनुच्छेद 51 से, ठीक है। अनुच्छेद 51 में आपका विदेश नीति से संबंधित जो भी चीज़ें हैं इसमें दर्ज की गई, ये 1, 2, 3 करके। विकल्प ए सही उत्तर होगा इसका। अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अभी तक संविधान में अनुच्छेद का उपयोग नहीं किया गया, अनुच्छेद 360। अच्छा, अनुच्छेद 360 किससे है? तो यह वित्तीय आपातकाल से है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल से संबंधित है आपका अनुच्छेद 360, और इस अनुच्छेद का अभी तक उपयोग नहीं किया गया क्योंकि वैसी स्थिति अभी बनी नहीं है, ठीक है। बाकी राष्ट्रपति शासन और जो आपका इमरजेंसी लगा था वो तो दोनों का यूज हो चुका है। जो 352, 56 होता है और 360 होता है, इसका प्रयोग में 2 हो गया है, एक 360 नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन में है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो मित्रों 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें आपकी 11वीं अनुसूची है वह जोड़ी गई थी। तो सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें में जोड़ी गई 11वीं, ठीक है, और 74वें में क्या जोड़ी गई? 12वीं। इतना याद रखिएगा। जो 73वें संविधान संशोधन की बात करेगा तो 11वीं, और 74वें में 12वीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे डी जो आपका दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगले क्वेश्चन में है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की बात करेंगे तो यह आपके भाग 5 में की गई है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 2 में, ठीक है, नागरिकता का उल्लेख है। सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे जो आपका विकल्प बी है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई हमारे भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट करिएगा। भारतीय संविधान में कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संघीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो यह लिया गया आपके आयरलैंड के संविधान से। जो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है, याद रखिएगा, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो यहाँ पे आपका डी विकल्प जो होगा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी एक ही बार बने, वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और सबसे वृद्ध भी थे, ठीक है, सबसे वृद्ध थे यानी बूढ़े थे, और इनको बनाया गया। तो विकल्प यहाँ ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला है कि संविधान सभा के अस्थाई में अंतर है। अस्थाई मतलब ज़्यादा दिन के लिए, अस्थाई मतलब एक बार। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए तो उसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके बाद से कौन बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा ने चुना था अस्थाई अध्यक्ष। तो सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्पेशल अनाउंसमेंट भी आपने जान लिया। कल 11 बजे दिन में आपका SSC GD का लाइव क्लास चलेगा, ये भी आपको जान लेना है। और शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाकी फ्री में आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। फ्री PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके आप व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उससे आप हाई करके नाम बताएंगे, फ्री PDF दे दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।